बात में अब हम लोग के बीच अब इसके बाद अगले कड़ी में मंच पर उपस्थित हैं ब्रिजमोहन यादव मुखिया, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, और इनका स्वागत करेंगे हृदयानंद जी। हृदय जिलाध्यक्ष संजू जी आए हुए हैं और इनका स्वागत। आप अपना परिचय दीजिए। मैं विश्वात्मा हूँ, गांधी। ये आज का जो प्रोग्राम था यहाँ औरंगाबाद में, वो देश में पार्टी बनाने का क्या पार्टी मकसद है? एक पार्टी है, तो उसके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। और ये पार्टी जो आज लोगों की मंशा थी कि हम ये जानें कि इस पार्टी में नई बात क्या है, जो और पार्टियां तो करना काम ही कर रही थी, नई पार्टी को आई। इसमें एक बात तो ये कि भारत की संसद में गोयल कमेटी ने 2011 में ये पास किया था कि मशीनों अपने परिश्रम से जो अरबों रुपए पैदा कर रही हैं हर महीना, उस पैसे में देश के वोटरों को हिस्सा मिले, या तो सरकार उनको सरकारी रोज़गार दे, और जब तक सरकारी रोज़गार ना दे पाए तब तक 11,900 रुपया उनको दे। और ये बात गोयल कमेटी पास कर चुकी है, और ये आवाज़ कोई भी पार्टी अभी बिहार के चुनाव में नहीं उठा रही है। इसलिए ये आवाज़ उठाने के लिए पार्टी चुनाव लड़ने का तय किया। दूसरी बात हम लोग उठा रहे हैं कि देश में जैसे गरीबी रेखा है, उसी तरह एक अमीरी रेखा बने, और 100 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को अमीरों के बेटों को हस्तगत न की जाए, उन पर कानून बना के रोक लगाई जाए, जिससे कि देश का सारा पैसा मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जमा ना होने पाए। तीसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि भाई देश में एक जैसे यूरोप ने अपने 28 पड़ोसी देशों की यूनियन बना ली, अपनी साझी सरकार बना ली, अपनी साझी संसद बना ली, पुलिस बना ली, सेना बना ली, एक नोट बना ली। उसी तरह भारत और पड़ोसी देश मिल करके एक साझी नोट बना लें, एक अखंड भारत की सरकार बना लें, एक अपनी साझी सेना बना लें, अपनी एक साझी पुलिस व्यवस्था बना लें, जैसे कि कोई देश आतंकवाद न करने पाए, और एक साझी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बना लें, सीमा संबंधी झगड़े उससे निपट जाए, युद्ध से बचत हो। हम लोग एक शांति मंत्रालय की भी बात कर रहे हैं कि भाई वोटर्स पार्टी करेंगे। देश में 55 मंत्रालय हैं, एक 56वां मंत्रालय भी बन जाए। SC/ST एक्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उसमें क्रीमी लेयर लगाया जाए, और जो कलेक्टर के बेटे ही बार बार कलेक्टर बनते जा रहे हैं, और सरकारी नौकरियां SC/ST के नाम जो निकलती हैं वो मुट्ठी भर जो दलितों के अमीर लोग हैं वही सब खाए जा रहे हैं, कब्जा किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने से प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट के सांसद थे पार्लियामेंट में, वो सब बड़े अमीर दलित लोग हैं। तो उनको ये लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा तो मेरे बेटों को रोज़गार चला जाएगा और हम आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने बेटे के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन अपनी बिरादरी के 97% समाज के पीठ में छुरा भोंक दिया। तो एक तो उसकी रोक लगाई जाए, इसके लिए पार्टी काम कर रही है। तीसरी बात यह है कि हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, एक जो पहले कानून था कि भाई कोई पति पत्नी अगर कहीं बाहर से रिश्ता बनाते हैं तो कानून दंड देता था, ये कानून दिल्ली वालों ने ख़त्म कर दिया। अब एक आदमी की पत्नी 10 मर्द रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी के पति किसी पत्नी की पति 10-20 रखेल रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कानूनन जुर्म नहीं रहा, अपराध नहीं रहा, अब ये व्यभिचार नहीं रहा, ये सदाचार हो गया।
तो ये इस तरह की बात बिना देश के लोगों से पूछे इन लोगों ने कानून बना दिया। तो हम वापस चाहते हैं कि ये पार्टी एक कानून की मांग कर रही है कि जो भी पत्नी अपने पति के प्रति वफादार ना हो वो जेल जाए, और जो पति अपने पत्नी के प्रति वफादार ना हो वो जेल जाए, जिससे कानून की डर पैदा हो और परिवार बचे, उनकी इज्जत मर्यादा सभ्यता संस्कृति उनका धर्म सुरक्षित रहे। इसके लिए हम लोग कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि साहब देश की 25% जनसंख्या गरीब है, वो MP MLA के चुनाव जीत नहीं सकते, तो उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा। तो हम जैसे अंबेडकर साहब ने SC ST को रिजर्वेशन मांगा था क्योंकि वो लोग बेचारे चुनाव नहीं जीत पाते, तो उनको आरक्षण मिला। ऐसे 25% जो साइकिल वाले लोग हैं, उनको गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको 25% MP MLA की सीटें आरक्षित की जाए। और 72% जो मोटरसाइकिल वाले हैं, ये भी 5 करोड़ खर्चा करके MLA चुनाव नहीं जीत सकते और 25 करोड़ खर्चा करके MP के चुनाव नहीं जीत सकते। तो इन लोगों को 72% आरक्षण MP MLA की कुर्सियों पर मोटरसाइकिल वालों यानी APL को मिले, 25% मिल जाए BPL वालों को, और अमीरों की संख्या 3% है। 3% यादव हैं जो हेलीकॉप्टर वाले हैं, तो 3% सीटें उनको हो जाए। 3% कुर्मी है, 3% कुशवाहा है, 3% पासवान है। तो ये जो 3% ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, इनको 3% के अंदर समेट दिया जाए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अमीर 3% है तो 3% कुर्सियां कब्जा कर लें। 72% मोटरसाइकिल वाले हैं तो 72% APL वालों को रिजर्वेशन हो जाए, और साइकिल वाले 25% हैं तो 25% BPL वालों को आरक्षण हो जाए। इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को, नए मुद्दों को लेकर के वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बिहार के चुनाव में उतर रही है। क्या आपकी पार्टी जो है कि साइकिल वाले और गरीबों को टिकट दे करके MLA MLC और सांसद विधायक बनाएगी? हाँ, दे रही है, दे रही है। आप पता करिए। तो आजकल जो चुनाव है सर, सिर्फ पैसों पर हो रही है। क्या लगता है कि इस तरह से आपका एक भी MLA और विधायक बन पाएगी? देखो, पहले इसी तरह जब दलित समाज में जागृति नहीं थी तो ये माना जाता था कि दलित समाज चुनाव लड़के क्या ब्राह्मणों का मुकाबला कर लेगा, क्या यादवों का मुकाबला कर लेगा, लेकिन दलित समाज चुनाव जीतने लगा। इसी प्रकार जब गरीबों में जागृति आएगी तो अपनी जाति के नाम पर वोट देने के बजाय अपनी आर्थिक बिरादरी पर वोट देंगे, और वो बहुमत में है। तो इसलिए साइकिल वाला साइकिल वाले को वोट देगा, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को वोट देगा, और ये 97% जनसंख्या में है। आधे भी समझ गए तो चुनाव जीत गया। कई पार्टियां हैं जो कई तरह के प्रलोभन दे करके वोट लेती है, लेकिन वो उसके बाद फिर कुछ उसको हासिल नहीं हो पाता है। वैसे लोगों को, ऐसे देखिए, जो प्रलोभन दे के वोट दे रहे हैं, वोट छीन रहे हैं, झटक रहे हैं, वो तो सब ठग हैं। हम ठगों की श्रेणी में नहीं है। हम तो अधिकार देने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि या तो सरकारी नौकरी या फिर 47,000 रुपया हर परिवार, और संसद पास कर चुकी है, उसी को लागू करने की बात कर रहे हैं। हम अधिकार की बात कर रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा हो। जो दलितों का, गरीबों का कोटा अमीर दलित खा रहे हैं उनका अलग करो, जो मोटरसाइकिल वाले दलित हैं उनका कोटा अलग करो, और जो हेलीकॉप्टर वाले दलित हैं 3% अपनी सीटें ले लें। हम अधिकार देने की बात कर रहे हैं, प्रलोभन देने की बात नहीं कर रहे। EVM पर भरोसा है सर? कई EVM पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि EVM से चुनाव होने चाहिए? देखो, EVM संदेशजनक है और मैं EVM के खिलाफ हूँ, और EVM का समर्थन जो लोग कर रहे हैं वो संदिग्ध लोग हैं, डाउटफुल लोग हैं। वो EVM का अनड्यू बेनिफिट उठा रहे हैं। इसलिए EVM तो चुनाव से जानी चाहिए। अगर वो पूरी तरह ईमानदार है तब भी जानी चाहिए, अगर उसमें कोई करप्शन नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार नहीं हो रही, तब भी जानी चाहिए, क्योंकि EVM से अब देश का आस्था उठ गया है। अधिकार छीने जाए। हाँ, वोटर का कोई मायने नहीं। हाँ जी, कोई मतलब जी। सर, एक सवाल और है, जो भाषण के अंदर आप शेड्यूल कास्ट को हरिजन शब्द कर रहे हैं, जबकि हरिजन शब्द पूरी तरह से पाबंदी है। हाँ, ये बात ये है कि हमारी नीयत ये है कि अगर हम कोई बात कहते हैं, दलित कहते हैं, तब भी लोग कहते हैं हम दलित थोड़ी हैं जी। नहीं सर, वो से दिक्कत नहीं है। दलित या SC ST कहते हैं, वो से दिक्कत नहीं है। दोनों कहता हूँ मैं, SC ST भी कहता हूँ, हरिजन भी बीच में स्पष्ट एक तरह से कहता हूँ। तो गाली हो रहा है ना भाषण के अंदर। आप कह रहे हैं देखो, ये एक बार नहीं कई बार आप सरकार सर इस पर बैन किया है। हरिजन शब्द, हरिजन एक गाली शब्द है। मेरा कहना है कि
जब संबोधन होता है पब्लिक में तो वही बात कही जाती है जैसे लोग समझ लें। जैसे दलित कहते हैं तो सबका संबोधन हो गया, कॉमन हो गया। अब एक बिरादरी को कैसे कहें? तो बिरादरी अलग अलग है, मांझी अलग है, इसी तरह दूसरी बिरादरी कोरी अलग हैं, जाटव अलग हैं, सबकी अलग अलग है। इस उत्तर प्रदेश में चमार शब्द पर भी रोक है कि चमार शब्द, लेकिन चमार शब्द लोगों को प्रमाण पत्र चमार के नाम पे ही मिलता है, उनको दूसरे नाम पर दलित के नाम पर प्रमाण पत्र नहीं मिलता। तो ये जो विरोधाभास है, समाज अभी संक्रमण काल में है, तो वो शब्दों की तलाश में है, और शब्दों की तलाश जब तक चलती है तब तक काम चलाऊं शब्दों से काम चलाया जाता है। तो ये शब्द हरिजन हो या चमार हो या फिर दलित हो, ये सब काम चलाऊं शब्द है। अनुसूचित जाति जनजाति भी ठीक शब्द नहीं है, क्योंकि अनुसूचित मतलब सूचीबद्ध, तो सूचीबद्ध तो कोई भी कर लिया जाए सूचीबद्ध हो जाएगा। खाली सूचीबद्ध में वही लोग क्यों आएंगे दलित को लोग? वो भी काम चलाऊं शब्द है, जो संविधान बनाने वालों ने कोई शब्द नहीं मिला तो उन्होंने यूज़ कर लिया। ये तो भविष्य में और अतीत में चलता रहा, भविष्य में भी चलेगा। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि सब लोग अलग हैं और सब लोग एक ही हैं। हाँ, वर्गीकरण करने के लिए हमें कुछ उपनाम देने पड़ते हैं। तो उपनाम पहचानने के लिए हम किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? हम जाटव की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। जब हम हरिजन और जाटव शब्द ना यूज़ करें तो कहीं जाटव और हरिजन शब्द में टकराव हो, तब दलित कह देंगे तो समझ ही नहीं आएगा। फिर तो वहाँ कॉमन नाउन की बजाय प्रॉपर नाउन यूज़ करना पड़ेगा। ये स्थिति होती है। हमारी कोई इंटेंशन इस तरह की नहीं होती है कि हम किसी को, और हमारी भाषा संदर्भों से देखें, उन संदर्भों से पता चल रहा है कि हम उन लोगों के पक्ष में बातें कर रहे हैं जिनके अधिकारों को हड़पा जा रहा है, और उनके 97% जो लोग हैं उनकी ही अपनी बिरादरी को लोग उनको धोखा दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम अपने बच्चों को नौकरी ना दिलाओ, मेरे बच्चे नौकरी कर रहे हैं ना, मैं SC तो हूँ, मैं ST तो हूँ, मैं हरिजन तो हूँ, उससे तुम काहे को परेशान हो? तो जब मैं हरिजन हूँ तो मेरे बेटे को मेरा कलेक्टर बन गया, तो तुम मान लो तेरा बेटा कलेक्टर बन गया। मैं हरिजन हूँ, मैं SC हूँ, मेरे महल बन गया, तो तुम मान लो तेरा महल बन गया। मैं SC हूँ, मैं हरिजन हूँ, मेरा अगर काजू किशमिश खा रहा हूँ तो तुम मानो कि तुम्हें डकार आएगी। इस तरह की बातें चल रही हैं। हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? किससे जो कार्यक्रम सर आज किए, इससे क्या संदेश देना? नहीं, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देश में ये जो प्रतीकात्मक राजनीति है, ठगों की राजनीति बहुत हो चुकी, पैसे वालों के दलाली की राजनीति बहुत हो चुकी। अब जनता को उसके वास्तविक दुख तकलीफ, जो घर में पैसा नहीं जा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं है, लोगों के परिवार की सभ्यता संस्कृति खतरे में है, अब उनकी वास्तविक समस्याओं पर राजनीति होनी चाहिए। और इसी की शुरुआत करने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल बिहार में चुनाव लड़ रही है।